आजकल कई लोग प्रश्न कर देते हैं, बोले मूर्ति पूजन आखिर हम क्यों करें। यहाँ नारद जी ने प्रश्न किया है कि लिंग पूजन क्यों किया जाता है, और यही प्रश्न आजकल महाराज अज्ञानतावश कोई विधर्मी नहीं, दूसरे धर्म के लोग नहीं करते महाराज, हमारे ही धर्म के लोग, हमारी नई जनरेशन जो है वो पूछने लग जाती है मूर्ति पूजन क्यों करना चाहिए, आखिर मूर्ति पूजन क्यों किया जाए, इसके बारे में बताओ। बोले महाराज मूर्ति पूजन बहुत आवश्यक है। बोले जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता की आवश्यकता है, बिना पिता के मुख देखे पुत्र जो है पिता के लिए श्रद्धा प्रकट नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना भगवान की मूर्ति का दर्शन किए आपके हृदय में भगवान के लिए भरोसा विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। महाराज अगर मूर्ति पूजन बंद कर दिया जाए तो 1 महीने के लिए भी अगर मूर्ति पूजन बंद कर दिया जाए, जिन्होंने ये कुरीति फैलाई है ना, हमारे बालकों के दिमाग में ये बात भर दी कि अगर भगवान में विश्वास है तो मूर्ति की क्या आवश्यकता है। 1 महीने के लिए अगर मूर्ति पूजन बंद करा दिया जाए, मंदिरों को हटा दिया जाए, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरी दुनिया में केवल मजारें ही मजारें दिखाई रह जाएंगे महाराज, केवल मजारों पर ही हिंदुओं के बालक दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि आस्था का केंद्र जो है, आस्था के लिए एक केंद्र की आवश्यकता पड़ती है, वह केंद्र जो है वह केंद्र मंदिर है, वह केंद्र मूर्ति है। जब तक हमने किसी को देखा नहीं है तब तक उसके प्रति हमारे हृदय में विश्वास प्रकट नहीं हो सकता। जब तक हम किसी को देख नहीं लेते, अगर हम भगवान को जानते नहीं हैं, महाराज कथाओं में तो खूब सुन लिया भगवान का स्वरूप ऐसा है वैसा है, लेकिन महाराज भगवान को कभी दर्शन नहीं किया तो विश्वास हृदय में प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए मूर्ति पूजन विशेष है, मूर्ति पूजन बहुत आवश्यक है। लेकिन बड़ी आश्चर्य का विषय है कि महाराज हमारे भारत देश में जब कोई चर्च बनता है तो कोई ईसाई इस बात के लिए लेकर के खड़ा नहीं होता कि महाराज जितने में चर्च बना है उतने में कोई हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, उतने में कोई स्कूल कॉलेज बनना चाहिए था, कोई मजार बनती है मस्जिद बनती है तो एक किसी अन्य धर्म का व्यक्ति महाराज ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन कोई मंदिर बनता है तो महाराज हमारे सनातन धर्म के बालक ही जो अज्ञानता बस दूसरे के बहकावे में आकर के ये प्रश्न करने लगते हैं, बोले मंदिर की क्या आवश्यकता थी, मंदिर की क्या आवश्यकता थी, मंदिर की जगह कॉलेज बना देते, हॉस्पिटल बना देते। लेकिन महाराज जब कोई चर्च बनता है, राम मंदिर बनाया गया तो महाराज कितने ही लोगों ने ये प्रश्न किया। लेकिन महाराज अभी एक चर्च बनाया जा रहा है जिसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक एक व्यक्ति ने ये प्रश्न नहीं किया कि आखिर उस चर्च की क्या आवश्यकता थी, 2000 करोड़ रुपए क्यों खर्चे की जा रहे हैं उस चर्च के ऊपर। उतने में कोई हॉस्पिटल बनवा दो, कोई महाराज विद्यालय बनवा दीजिए, गुरुकुल कॉलेज इत्यादि बनवा दो, एक व्यक्ति ने प्रश्न नहीं किया। क्योंकि उनकी श्रद्धा है अपने तीर्थ स्थलों के प्रति, उनकी श्रद्धा है अपने मंदिरों के प्रति, लेकिन हम लोगों के हृदय से श्रद्धा समाप्त होती जा रही है। कोई थोड़ा सा बहका देता है ना तो महाराज उतने में बहक जाते हैं, तुरंत अपने ही धर्म ग्रंथों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। और तो और छोड़िए महाराज, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि लोगों के बहकावे में आकर के हमारे ही वंशज, हमारे ही धर्म के लोग पूर्ण सनातनी होने के बावजूद भी महाराज मजारों पर जा जा करके सिर झुकाने लगे हैं, मजारों पर जा जा करके खूब सिर झुका रहे हैं। किसी ने कह दिया पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, वहां जा करके सिर झुका दो, चादर चढ़ा दो, तो महाराज खूब जा जा करके चादर चढ़ा रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि जिसके ऊपर हम चादर चढ़ा रहे हैं आखिर वो है कौन। बोले महाराज सैयद, किसको सैयद कहा जाता है? बोले जो 100 हिंदुओं को मार देता था पहले उसको सैयद कहा जाता था, जिसने 100 हिंदुओं को मारा हो।
जिसने 100 हिंदुओं को मार दिया हो उसी की दरगाह बना दी जाती थी। जब वो मारते मारते शहीद हो जाए, 100 हिंदुओं को मार दिया हो तो उसको सैयद का नाम दे दिया जाता था, जिन पर आज और हम और आप लोग जा जा करके सिर झुका रहे हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा है, हमारे पूर्वजों का नाश किया है, जिनसे लड़ते लड़ते हमारे पूर्वजों ने और अपने शरीर का बलिदान कर दिया, हम लोग उनके सामने जाकर के सिर झुका रहे हैं। हमें अपने भगवान पर विश्वास नहीं रह गया, दूसरे धर्मों के उन पर विश्वास कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य का विषय है कि हमारे पास, उनके पास केवल एक है और हमारे पास अनन्य है। एक नहीं अनन्य है। शिव में भक्ति है तो महाराज शिव पूजन कर लीजिए, शिव जी में मन नहीं लग रहा राम जी का पूजन कर लो, कृष्ण जी का पूजन कर लो, अनेकों देवी देवताएं उनका पूजन कर लीजिए। लेकिन हम लोगों की श्रद्धा अपने भगवानों में न रह करके दूसरों में जाकर के समाहित हो रही है, इसलिए बड़े आश्चर्य का विषय है। इसलिए मूर्ति पूजन बहुत आवश्यक है। प्रजा में, संसार में मंदिर होना बहुत आवश्यक है। जितना स्कूल होना, गुरुकुल होना आवश्यक है, उतना ही मंदिर होना हमारे समाज में आवश्यक है। मंदिर नहीं होगा तो महाराज मंदिर के बिना व्यक्ति के हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। जिस क्षेत्र में मंदिर नहीं होता उस क्षेत्र को नेगेटिव एनर्जी अपने कब्जे में कर लेती है। एक मंदिर इतनी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता है, जब उस मंदिर में आरती होती है सायंकाल में, तो महाराज उस आरती की ध्वनि, घंटे की ध्वनि जहां तक जाती है उतना क्षेत्र शुद्ध हो जाता है, उतने क्षेत्र में से सभी प्रकार की व्याधाएं समाप्त हो जाती हैं उस घंटे की ध्वनि से। इसलिए मंदिर हमारे समाज में उतना ही आवश्यक है कि जितना स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल आवश्यक है। इसीलिए मूर्ति पूजा उतनी ही आवश्यक है।